हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग औसत के सवाल लगाएंगे। ठीक है, आज से औसत के सवालों की सीरीज शुरू हो गई जिसमें पार्ट नंबर 1 है और जितने भी वीडियो होंगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक में क्या है, देखिए एक सूत्र की बात करेंगे। सूत्र क्या है, औसत क्या होता है इसमें समझ लेंगे। औसत बराबर योग बटे संख्या। ठीक है, कोई भी संख्या आपके सामने दे दी जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये संख्या आपके सामने दे दी गई, एक सीरीज दी जाएगी। ठीक है, उसका योग और बटे कितनी संख्याएं हैं वो लिखना है। ठीक है, यानी कि राशियों का योग और राशियों की संख्या लिखनी है। तो यही हम लोगों का क्या होगा, औसत होता है। ठीक है, औसत इसी तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर जब भी औसत आएगा तो वो सारी संख्याएं होंगी जो अभाज्य होंगी। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, 13 हो गया। तो ये सभी संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, वो सारी की सारी क्या होंगी, औसत होंगी। कहने का मतलब है, अगर औसत का आंसर आया है, औसत में आंसर आया है, तो वो संख्या अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब कुछ संख्याओं की बात कर लेंगे, जैसे कि प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, यहाँ पर प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे तो कौन कौन सी प्राकृत संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही करके अनंत तक जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 से शुरुआत होती है प्राकृत संख्याओं की। पूर्ण संख्याओं में बस ये होता है, इसमें 0 जोड़ दिया जाता है और सारी संख्याएं वही होती हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर सम संख्याओं की बात कर लेंगे, जो कि आपको पता है सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 4 6 8। इस तरीके से सारी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या होंगी। विषम संख्याओं की बात कर लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 और 9। ठीक है, अब यहाँ पर गुणज की बात करेंगे। गुणज क्या होता है, गुणज एक पहाड़ा होता है। यहाँ पर आप कोष्टक में लिख सकते हो, गुणज क्या होता है, पहाड़ा होता है। यहाँ पर अगर गुणज पूछ लिया गया, मान लेते हैं 7 संख्या का गुणज आपसे पूछ लिया गया कि 7 संख्या का प्रथम 4 गुणज बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 7 चौक 28, ये आपके सामने गुणज आ गए। ठीक है, और उनका औसत भी बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, अभी हम लोग औसत के बारे में भी बात करेंगे। तो इसी तरीके से गुणज क्या होता है, पहाड़ा होता है। 12 का देख लेते हैं, 12 का गुणज क्या होगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर समांतर संख्याओं की बात कर लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें समान अंतर हो, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 19 है। यहाँ सारी संख्याओं में देखिए 4 4 का अंतर होगा। अब हम लोग एक सूत्र की बात और कर लेते हैं, जो कि एक कॉमन सूत्र है। इसे आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। औसत में अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग सूत्र लगते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ना कॉमन सूत्र से ही चलेंगे, और भी जो सूत्र होंगे उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राकृत संख्या में जितने भी सूत्र या फिर सवाल बनते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड जितने भी सवाल बनेंगे उनकी बात करेंगे। ठीक है, 3 सवाल हैं, ज़्यादा हेडेक की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। इसमें 2 सूत्र लगेंगे, जिसमें पहले सूत्र की हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे समझ लेते हैं। प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं। अब आपको पता है कि प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरुआत होती हैं, 1 से शुरुआत होती है। 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक जाती हैं, 100 तक जाती हैं। ठीक है, सूत्र क्या था, औसत बराबर पहली संख्या, ठीक है, प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, समझ लेना आप, बटे 2। अगर ये सूत्र नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, n+1 बटे 2 भी लगा सकते हैं। ठीक है, बात वही है। यहाँ पर क्या करेंगे, पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, बटे लगाएंगे 2, क्या हो जाएगा, 101 बटे 2। इसे हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा सवाल इस तरीके से किया जाता है। अब हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल क्या कहता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। प्राकृत संख्या हम लोगों को पता है, जैसे वर्गों का औसत, जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर वर्गों का औसत पता करना है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक संख्या पता है 50। तो औसत का सूत्र लिख लेते हैं, औसत बराबर
औसत बराबर n+1, ठीक है, 2n+1 बटे 6, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पर ये जो संख्या को है हम लोग n मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 50+1, ठीक है, 2n है तो 2 गुणे 50+1 बटे 6, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 51 गुणे ये 50 दूनी 100 और +1 यानी कि 101 हो गया बटे 6, कितना हो गया 51 गुणे 101। आपके लिए बहुत जल्दी आंसर निकाल देते हैं 858.5, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, वर्गों का औसत। यहाँ पर क्या लिखा होगा प्राकृत संख्या, ठीक है। अभी प्राकृत संख्या की बात हो रही है, अब यहाँ पर घनों का औसत देख लेते हैं। ये वाला सवाल आपके सामने है, ठीक है। हम लोग सामने n पता है लेकिन इसका सूत्र थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो संख्या अभी संख्या लिख सकते हो या फिर औसत भी लिख सकते हो। तो औसत बराबर, ठीक है, सूत्र क्या है n+1 का स्क्वायर बटे यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। n की जगह क्या होगा 50 रखेंगे तो 50+1 का स्क्वायर बटे 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 गुणे 51 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 50 और 1 51, तो 51 का स्क्वायर बटे 4, ठीक है। आंसर आपके लिए जल्दी लिख देते हैं जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्याओं का औसत भी निकाला जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जितने भी वीडियो बनेंगे ये आपका पार्ट 1 हो गया, अब आपका पार्ट 2 आएगा जिसमें 1 सवाल भी हो सकता है या 2 सवाल भी हो सकते हैं या 5 सवाल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो वीडियो के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी सवालों के या सभी पार्टों के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।